ऐसा लग रहा है जैसे धनसानी बासर के बंदर हमारे गांव में शिफ्ट हो गए होंगे। रुक जा, ऐसा बोल, क्या बोलते? तुझे भरी खिलाना चाहते, जिसकी वजह से हमें रोज भैंस के बगल में धुआं लगानी पड़ती है। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा पहाड़ों में धुंध सी लगी हुई है, ऐसा लग रहा है जंगलों में कहीं आग लगी हुई होगी। थोड़ी देर पहले तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी हल्की हल्की धूप खिली हुई है और मौसम को देख के तो अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश लग सकती है, क्योंकि आसमान में काले काले बादल छा रखे हैं। नमस्ते और स्वागत है आपका एक और मज़ेदार ब्लॉग वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से ज़िले टिहरी गढ़वाल के एक प्यारे से गांव सेम बासर के इन हसीन वादियों से। मेरा नाम है सुरेश चंद्र मोला और आज मैं आपको ले चलने वाला हूं देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत सफ़र पर। इस खूबसूरत सफ़र में आपको मिलेंगे नए लोग, नई जगह और एक नया अनुभव। तो चलिए आज की इस मज़ेदार ब्लॉग वीडियो को शुरू करते हैं। लगातार बारिश होने की वजह से मकई के पौधे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और साथ में हमने यहाँ पे ककड़ी भी बो रखी थी। और अभी देखो भाई, ककड़ी के पौधे पे एक छोटा सा फूल आ गया है और कुछ दिनों बाद उस पर ककड़ी भी आ जाएगी। काकड़ी मुंगरी के साथ साथ इस साल हमें माल्टे भी खाने को मिलेंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ पे माल्टे का पेड़ लगा रखा था, इस वाले पेड़ में भी गिने चुने माल्टे के दाने आ रखे हैं। काकड़ी और मुंगरी तो मैं बाद में खाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे कुत्ता रखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं कैसे हमारे गाँव में भी आजकल बंदर आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धनसानी बासर के बंदर हमारे गाँव में शिफ्ट हो गए होंगे। हाल ही में दादी ने भी एक कुत्ता लाया था, लेकिन जिनका कुत्ता था उन्होंने कुत्ते को वापस मांग लिया। पहले तो उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग इस कुत्ते को लेके जाओ, नहीं तो हम इस कुत्ते को गधेरे में फेंक देंगे। और जैसे ही दादी ने उस कुत्ते को उनसे मांगा, उस कुत्ते को दादी के पास केवल 1-2 दिन ही हुए थे और तीसरे दिन उन्होंने कुत्ते को वापस मांग लिया था। हमने अपने घर के आगे 3-3 पेड़ लगा रखे हैं। इस वाले पेड़ का तो खैर समझ में आता है कि ये माल्टे का पेड़ है, लेकिन बाकी के जो यहाँ पे 2 और पेड़ हैं, इनका तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है भाई ये किस चीज़ के पेड़ हैं। तो दोस्तों मिलिए मेरे दोस्त से, इसका नाम है सक्षु। तो सक्षु, आप हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? ओ सूर्य भाई ओए इतना भी नहीं बोलना बे, ऐसे बोल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तुम्हें सब्सक्राइब करते, हम करते सब्सक्राइब। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोले चैनल सब्सक्राइब करना, चैनल करना, फोटो दिखाना। रुक जा, ऐसा बोल, क्या बोलते? तुझे भरी खिलाना चाहते, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को और सूर्य वैदी को सब्सक्राइब करें। थोड़ा जोर से बोल। वो कुछ काम करे सूर्य भाई। बटियाण गया था बांदर में जन जाए, बांदर घुड़ियाना ड्यूटी देना तो जानी घुड़ियाण तो या को कोड़ देना तगड़ा मार कई को गोली काट दो, कई को गोली काट दो। अर्जुन को चले तो गोली गो तो पार दबाई दिलो। अच्छा तैदी का डर लगनी यार, तैदी का डर नहीं लगनी है। वो तो इधर से आपको कोड़, अच्छा इधर से आपको को कुत्ते की चटनी बने दिलो खाना का। अच्छा अर्जुन तो छमे अर्जुन जानो का जानो तो छमे आओ हैं ये भी हो। अच्छा जमीर भी हो जालो छमे आ जानो तो एक सुन दो। अच्छा मैं आओ तो बोल कुछ ऐसा, बहुत सक्षु आ रहा है, बाल सक्षु हीरो आ रहा है, सक्षु हीरो आ रहा है, ये सूर्य हीरो आ रहा है, दगड़ी मारते हुए। ये तो भाई मेरे को ही रोस्ट कर रहा है यहाँ पे हैं। तो रहने दे भाई, तो रहने। दिन का खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया और अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा माँ प्लोइजर में भिगोई हुई दाल को पीस रही हैं। आप बोल रहे होंगे कि भिगोई हुई दाल को क्यों पीस रहे हैं? उस भिगोई हुई दाल का बारीक पेस्ट बनाया जाता है और उसके बाद भैंस को दिया जाता है। और ज़्यादातर लोग भिगोई हुई दाल का पेस्ट अपनी गाय भैंसों को तभी देते हैं जब भी उनकी गाय भैंस का बछड़ा होता है। हमने तो दाल को भिगो रखा था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दाल को बॉईल करते हैं और उसके बाद सिलोटे में पीसते हैं। लेकिन हमारा सिलोटा तो खैर है ही, लेकिन सिलोटे के साथ साथ प्लोइजर भी है, जिसकी वजह से हम प्लोइजर का ही यूज़ करते हैं। वैसे हम लोग ज़्यादातर सिलोटे का यूज़ ही करते हैं, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा चीज़ पीसनी हो, जैसे कि अभी आपने देखा हमने यहाँ पे आधा बाल्टी दाल को पीसा, जिसकी वजह से हम प्लोइजर का यूज़ करते हैं, क्योंकि सिलोटे में अगर इतनी दाल को पीसने जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और टाइम बचाने के लिए अभी हम लोगों ने दाल को प्लोइजर में पीसा। प्लोइजर में मेरे को केवल एक ही दिक्कत लगी, जब भी इसमें कुछ चीज़ पीसते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। हालांकि ये पीसने में उतना टाइम नहीं लगाता है,
लेकिन उसके बाद इसको धोने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है भाई। जो भी चीज़ प्रोसेसर में पीसते हैं ना वो इनके खांचों में फंस जाता है भाई, जिसकी वजह से धोने में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो जी शाम की 4 बजे की इस हल्की हल्की धूप और ठंडी ठंडी हवा के साथ आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म चाय। तो गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। आजकल जैसे ही शाम होने को आ रही है वैसे ही मच्छर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें रोज़ भैंस के बगल में धुआई लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी भैंस के आसपास उतने ज़्यादा मच्छर नहीं भटकते हैं। हमने कुछ मकई के पौधे उस वाले सगवाड़े में बो रखे थे और 2-3 मकई के पौधे यहाँ चौक के बिल्कुल ही बगल में बो रखे थे, और मैंने देखा कि इनके पत्ते खा रखे थे। मुझे लगा कि बंदरों ने खाए होंगे इनके पत्ते, लेकिन बाद में पता चला यहीं ऊपर हमारी पड़ोसियों की भैंस है। तो रात के समय वो भैंस खुली, जिसकी वजह से वो भैंस यहाँ आई और उसने भाई ये मकई के पत्ते ऊपर से खा दिए। हमने चौक के आसपास तो बहुत सारे पौधों की बुआई कर रखी है, लेकिन छत पे अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमने कंटरों के टुकड़ों में एलोवेरा और तुलसी के पौधे लगा रखे हैं, और साथ में एक ये दूसरा पौधा है, इसका नाम तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है जब इस पौधे को ऐसे अपने घर की छत के ऊपर लगाते हैं ना तो किसी की नज़र नहीं लगती। बस पता नहीं ये बात सच है कि झूठ है, उतना तो खैर मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने ये लोगों से सुनी है ये बात। यार कल बताऊँ क्या हुआ, माँ और ने सुबह सुबह नाश्ता बना दिया था और उन्होंने नाश्ता कर भी लिया था, और उसके बाद वो खेतों में चले गए थे और उन्होंने मेरे लिए रोटी लकड़ी वाले किचन में रखी हुई थी, और मुझे पता नहीं था कि वहाँ बिल्ली भी जा सकती है, क्योंकि बाहर से तो हमारा खैर दरवाज़ा लगाया रहता है। तो बाद में जब भी मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया जो यहाँ पे चिमनी है, बिल्ली चिमनी के रास्ते से अंदर जाती है। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जिस हिसाब से पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी उस हिसाब से मौसम में अभी पूरा साफ दिखाई देना था, लेकिन पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा पहाड़ों में धुंध सी लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जंगलों में कहीं आग लगी हुई होगी, क्योंकि जब भी आग लगती है तभी ऐसे मौसम धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, वरना तो मौसम बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इस ब्लॉग वीडियो में रखते हैं हम इतना ही। आई होप आपको आज की ये ब्लॉग वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे इससे भी मज़ेदार ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय केदार जय गढ़वाल।